अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिशरी सी फूड। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन हो। तो आपको तकरीबन सब लोगों को पता होगा कि मछली खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ख़ास तौर पे सी फूड। मैं हमेशा और वीडियो में कहता हूँ कि सी फूड खाएँ। मीठे पानी की मछली जो है वो उतना फ़ायदा नहीं देती, ना खाने में उतना मज़ा आता है, क्योंकि मीठे पानी की मछली में कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकंड चीज़ कि उसकी अल्लाह आपका भला करे फार्मिंग होती है। तो जो चीज़ फार्म में आ जाए वो आपको उस तरह फ़ायदा नहीं देती, कभी कभी उल्टा नुकसान दे देती है। तो फ्रेश सी फूड खाएँ। अच्छा, बात यह है कि आपको मछली के फ़ायदे तो बहुत पता होंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि मछली खाने का नुकसान भी है। अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि यार फ़ायदे वाली चीज़ नुकसान कैसे देगी। मछली एक चीज़ होती है मछली में जिसको कहते हैं मरकरी। अब ये चीज़ बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा। वैसे तो आपको ये पता है कि मछली में प्रोटीन है, विटामिन है और दूसरी चीज़ें। मछली में जो मरकरी होती है वो मछली समंदर में से ही लेती है। अब आप उसको ऐसा समझ लें कि जिस तरह अपना प्रोटीन है, मिनरल्स हैं या विटामिन्स हैं, वो भी मछली समंदर में से लेती है दूसरी छोटी मछलियों को खा के। तो इसी तरह उनमें मरकरी भी पैदा हो जाता है। मरकरी नॉर्मली हर मछली में होता है, जितनी भी मछलियाँ होती हैं। और आम तौर पे नॉर्मल साइज़ की मछली में जितना मरकरी होता है वो आपको नुकसान नहीं देता। लेकिन मरकरी नुकसान आपको कब देता है, जब आप वो वाली मछली खाते हैं जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है समंदर में। उसमें सबसे पहले आ जाती है शार्क, क्योंकि बहुत सारे लोग शार्क भी खाते हैं। उसके बाद आ जाती है सॉल्ट फ़िश। शायद आपने कभी देखी हो, जिसकी बहुत लंबी सी आगे वो तलवार टाइप की मुंह निकला हुआ होता है, तो इसलिए उसको सॉल्ट फ़िश कहते हैं और उसको मार्लिन भी कहते हैं। लोकल लैंग्वेज में या लोकल मार्केट में उसको गोड़ा मछली कहते हैं। उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें मरकरी का जो लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अगर आप उसको खाएंगे तो एक नॉर्मल बंदे को शायद नुकसान ना हो, लेकिन 5 साल से कम बच्चों को, जो जिसके अभी ऑर्गन्स या दिमाग या नर्वस सिस्टम जो भी है वो अभी बन रहा है या डेवलप हो रहा है, उसको नुकसान कर सकता है उसकी ग्रोथ में। या फिर जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनको नुकसान कर सकता है। अच्छा, ये वीडियो कराची फ़िशरीज़ की नहीं है, मूसा कॉलोनी की मार्केट है कराची में। ये जो मछली साफ़ कर रहा है बच्चा, ये मैं कल शिकार पे गया था अपने खाने के लिए, मछली थोड़ी सी पकड़ी है। तो असल मज़ा तो इसी का है कि आप जब खुद की मछली पकड़ें और उसी दिन पका लें। तो असल में तो मैंने सोचा यहाँ पे एक वीडियो भी बना दी जाए ताकि लोगों को ये चीज़ भी पता हो कि मछली में नुकसान क्या होता है। तो पहले नंबर पे शार्क फ़िश, दूसरी पे मार्लिन जिसको सॉल्ट फ़िश कहते हैं, और तीसरे पे एक आती है येलो फिन टूना, जो कि पाकिस्तान के समंदर में नहीं होती, बाकी यूरोप साइड पे वो ज़्यादा पाई जाती है। ब्लू फिन टूना, कराची में मैंने आपको अपनी वीडियोस में येलो फिन टूना बहुत दिखाई है, उसका इतना प्रॉब्लम नहीं है। जो येलो फिन टूना होती है, और वो भी जब वो बिल्कुल जंबो साइज़ की हो जाती है। मैं आपको अपनी वीडियोस में टूना दिखाता हूँ 20 किलो, 25 किलो, 60 किलो, लेकिन जो वैसे नॉर्मली टूना का साइज़ हो जाता है वो 400-400 किलो का भी हो जाता है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें तो जैपनीज़, कोरियन, इस साइड पे ये मतलब सबसे महंगी मछली हो जाती है जितनी टूना बड़ी होती है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि मरकरी लेवल अगर आप मछली में से देखना चाह रहे हैं, तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आपको कौन सी मछली का कौन सा साइज़ खाना बेहतर है। शार्क, मार्लिन और येलो फिन ब्लू फिन टूना, ये जब बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में हो जाती हैं तो फिर इनको खाने में आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप नॉर्मल साइज़ में खा रहे हैं तो इससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब वो बहुत बड़े साइज़ में हो जाती है तो उसका जो मरकरी लेवल है वो बढ़ जाता है। और इन्हीं 3 मछलियों की लाइफ भी समंदर में सबसे ज़्यादा होती है।
वेल भी होती है, लेकिन वेल नॉर्मली खाई नहीं जाती। वेल पकड़ना भी मना है पूरी दुनिया में, तो वो इस गिनती में नहीं आती। वैसे वो 3 मछलियाँ हैं, शार्क, मार्लिन और टूना, वो भी येलो फिन। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।